हाय फ्रेंड, माय नेम इज कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे साइज का जो इमेज है यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर ये वाला जो ड्राइंग है यहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे सिर्फ साइज। इसको बोलते हैं हम साइज और जो कि फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर ड्राइंग करते हैं। मतलब हमें यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल वे में बनाना है और जितना भी हो सके अपने एंगल और जितना भी प्रोपोर्शन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ड्रॉ करना है। और स्टार्टिंग में हमें मार्किंग करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर एक नंबर 1 की जो है यहाँ पर एक लाइन होती है, ये वाली लाइन। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ इसको ही एक तरीके से इसको ठीक बनाना है, फिर उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जितनी भी होंगी उसी के कंपैरिजन में बना सकते हैं। मतलब एक आइडिया लग जाएगा। जो अगर शुरू की स्टार्टिंग की लाइन हमारी यहाँ पर अगर ठीक बैठती है तो फिर शायद दूसरी भी हमारी ठीक बैठ जाए। अगर एक गड़बड़ हो जाए तो शायद उसी के कंपैरिजन में हम अगर बनाते रहें तो शायद ज़्यादा ही मिस्टेक हो जाएगी। तो इसका हम यहाँ पर देखो एंगल चेक कर रहे हैं कि हमारा ये एंगल किस लाइन में जा रहा है। तो इस टाइम ये एंगल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लगभग एक से नीचे या 2 के बीच का एंगल दिखा रहा है। अगर घड़ी क्लॉकवाइज देखते हैं, अगर जो जैसे हमें घड़ी की सुई होती है उस तरीके से एंगल देखते हैं तो। और इसका डिस्टेंस भी हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ से कहाँ तक की ख़त्म हुई है। यहाँ पर हर एक चीज़ को मतलब ज़्यादा यहाँ पे मैंने डार्क पेंसिल ले रखी है जिससे यहाँ पर कैमरे में दिख पाए, वरना आपको लाइट पेंसिल ही लेनी है। और जो कि मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें, एक पेंसिल और एक इरेजर। अगर अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लग रही है तो उसको तुरंत मिटा कर ठीक करने की कोशिश करें। ये नहीं अगर मिस्टेक है तो उसे नो चलो चलता है, इतनी मिस्टेक चलती है। मतलब परफेक्ट तो हम पर अभी नहीं बनेगा, फिर भी जितना हो सकता है उतनी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्ट कर्व में यहाँ पे ऐड नहीं किया है, मैंने सीधा मतलब जिस तरीके से राउंड दिख रहा है तो हमने इसको राउंड नहीं किया है। इसमें छोटे छोटे मतलब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर छोटी छोटी कोण बना दिए हैं जिससे कि एक हमें मेजर हो सके न, हाँ इस जगह पे हमारा एक कर्व आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर्व नहीं लिया है। अगर किसी वजह से डायरेक्ट कर्व लेता तो शायद गलत भी हो सकता था। मतलब एक यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। सिंप्लीफिकेशन मतलब जिसको हम सरल भाषा में देखते हैं तो किस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी में जा रही है। अब जैसे कि यहाँ पर एक मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम कोई सी भी चीज़ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एक फ्रेम बना होना चाहिए। मतलब उस फ्रेम से हमें एक ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी एरिया में बनी हुई है और कितनी एरिया में नहीं बनी हुई है। तो हमें उस तरीके से या जो कि कुछ मतलब उस चीज़ को हम अगर कोई
बिल्कुल डिटेल वर्क करता है तो उसको ग्रिड में भी करता है। तो हमें ग्रिड में यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मतलब फ्री हैंड बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके। और इसमें आगे चल के कर्व भी ऐड करेंगे किस तरीके से इसकी गोलाई है। तो एक जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक इस पेपर की दूरी कितनी है। तो हमें यहाँ तक मतलब जो ड्रॉ कर रहे हैं उसी को उसको तो ध्यान में रखना ही है, जो उससे बची हुई जो जगह है उसको भी मेजर करना है। तो उससे भी हमारा दोनों तरफ से गैस हो जाएगा कि एक जैसे हमको लगता है ना कभी कभी कि हम एक साइड कोई सी चीज़ को देख रहे हैं, मान लो किसी ट्रेन के डब्बे को देख रहे हैं या किसी पोल को देख रहे हैं, तो उसमें लगता है उन्होंने उसका बीच का पॉइंट ये होगा, मतलब उसको हम देख रहे हैं तो लग रहा है 20 होगा। अगर हम दूसरी चीज़ अगर उसी चीज़ को कंपैरिजन करने लगे, न अगर ये खंबा इतना है और वो ये खंबा भी इतना होगा तो इसका हमें इतना लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है। जैसे हमको अब जितना मेरे यहाँ पर ये लगा कि इस साइड में इस एंगल के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा है, पर मुझको लग रहा है कि कम है। और जैसे कि हम इधर के इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को देखें यहाँ पर तो कितना है, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना, जो कि ये वाला पॉइंट जो है ये दूर हो रहा है और ये वाला पॉइंट जो है धोरा हो रहा है। तो हमें यहाँ पर मुझको ये छोटा दिख रहा है पर ये भी छोटा दिख रहा है, पर यहाँ पर मुझको ये ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है और ये भी बड़ा दिख रहा है। तो हमें इस दोनों चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारी मतलब किस साइड में हमारी कमी हुई है। या तो देखो यहाँ पर ये हमको जितना लग रहा है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, जितना यहाँ पर ये छोटा, तो ये पूरा गिलास हमारा कुछ इधर की साइड खसक गया है। तो थोड़ा सा हमको एहसास हो रहा है कि हाँ ये पूरा ही ग्लास हमारा इधर खसक गया है। मतलब जिस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं इस फ्रेम के अंदर, जो ये हमारे सामने फ्रेम है, मतलब एक तरीके की पेपर शीट है। जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक हाथ से फील ला कर देखते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। थोड़ा सा हमको ये बड़ा लगा है, मतलब ये नहीं है कि हम इसको नाप रहे हैं, सिर्फ एक गैस कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी आपके पास कोई सी चीज़ नापनी है, मान लो स्केल से कुछ आपको नापना है, पर पता लगा मतलब लाइन खींचनी है स्केल से। अब लग रहा है यार हमारे पास स्केल नहीं है, तो हम सीधी लाइन किस तरीके से खींचें। तो ये नहीं कि हम जो लाइन है वो सिर्फ स्केल से ही खींच सकते हैं, किसी भी प्लेन जो एकदम सीधी होती है उसी चीज़ को हम यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि मैं अगर पेपर देना चाहता था जब हाई स्कूल या इंटर के, तो मतलब किसी दिन स्केल अगर मेरी घर पर रह जाती थी तो मैं क्या करता था, उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता था ना उसमें ये नहीं सिंगल पेपर होता है, उसमें 3-4 पन्ने होते हैं, तो वो काफ़ी मोटा होता है। अब तो जब जो काफ़ी मोटा होता है तो हम उसी को रख के यहाँ पर सीधी लाइन, जैसे ये मेरे पास ये काफ़ी सारे पन्ने हैं पेपर हैं, अगर हम इसको सीधी लाइन ये सोचें अगर
यही बिल्कुल सीधा हो तो हम इसको ही कितने दूर लो, बिल्कुल एक पूरे पेपर पर सीधी लाइन खींच सकते हैं इन पेपरों के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि हम इसको एक ट्रेस कर रहे हैं या हम किसी स्केल से नाप कर यहाँ पर नाप रहे हैं, सिर्फ एक गैस कर रहे हैं, मतलब एक जिसको बोल सकते हैं टेक्निक। ये इस तरीके हम टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जिसने यहाँ पर हमारी लाइन डबल डबल दिखाई दे रही है उनको सिर्फ मिटाना है, सिंगल लाइन रखनी है, ज़्यादा लाइंस नहीं रखनी है। ड्राइंग हम सोचते हैं कि हमें डिटेलिंग में समय देना चाहिए, बल्कि सबसे ज़्यादा टाइम हमें ड्राइंग में ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ड्राइंग मजबूत ना हो तो डिटेल करने का हमारा कोई भी मतलब नहीं बनता है। ऐसा मानिए, जब तक अगर हम यहाँ पर मैं जो जिस तरीके भी यहाँ पर आपके सामने दिख रही है कि ड्राइंग कर रहा हूँ, ये सिर्फ ड्राइंग है, डिटेलिंग नहीं है। डिटेलिंग होती है इसके जो यहाँ पर ये जितना भी जिस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल तो हाँ ये स्टील का ही कप है, ग्लास है, छोटा स्टील का ग्लास है, तो इधर भी ऐसा ही दिखाई देगा ना, हाँ स्टील वाला तो ये फील दिखाई देगा। उसको बोलते हैं डिटेलिंग। वे आता है बात का पॉइंट, उससे पहले आता है इसकी आउटलाइन, जिसको आउटलाइन को हम ड्राइंग बोलते हैं। मतलब आउटलाइन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए हमारी, जो कि बिल्कुल ये ना हो न पता लगा हमारा कप जो जिस तरीके से ये है, इसका मुंह हो जाए बड़ा और ये वाला पार्ट हो जाए छोटा। मतलब उस दिख भले सी तुम ये हाँ ये बड़ा है, पर एक जो फील है वो ऐसा लग रहा है कि जितना ये है उतना ही थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना। मतलब एक कंपैरिजन जो होता है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अपने ड्राइंग पर फोकस करें, सबसे ज़्यादा ड्राइंग पे ही फोकस करें, डिटेलिंग बाद में किया जाए। तो ड्राइंग का जो बेसिक होता है, हमें ड्राइंग को बेसिक को मजबूत बनाना चाहिए, तो उसके बाद ही हम डिटेलिंग करेंगे। तो ये नहीं मैं इसमें अभी डिटेलिंग करूँगा, इससे अलग और अलग से घनी सारी ड्राइंग प्रैक्टिस करूँगा, जिससे कि मेरी ड्राइंग इम्प्रूव होती रहे। उसके बाद हम डिटेलिंग पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।